तो ताने में हूँ इस वजह से कि वो ताना मुझे नजदीक पड़ रहा था, पेशावर से आता जाता हूँ। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आपको हम सुन सकते हैं, आप अपनी बात कहिएगा। इस बात है कि मैं पेशावर से आता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो जब निशस्ते के करीब मैं पहुंचे तो मुझे इतला दी यूनिवर्सिटी वालों ने कि आप मत आए, इसी तरह का कुछ मामला खराब है, ठीक है। और इसके अलावा फोग है बहुत ही ज्यादा, जो है ना धुंध है काफी सारा, यानी 2 गज के फासले पे भी कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। तो मुझे कह रहे थे कि किसी ने हमला किया है, तो इस वजह से आप मत आया करें, हम अंदर से गिरे हुए हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि कितने चौकीदार, कितने सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं यूनिवर्सिटी की? तो हमारे काफी सारे हैं, वो बेचारे तो मतलब अंदर होते हैं ना, और बाहर भी कर होते हैं कुछ लोग, ठीक है। अच्छा, और पुलिस वाले भी पहुंच चुके हैं, सारे शायद आर्मी भी पहुंच चुके होंगे, लेकिन ये बताएगा जो स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद हैं, जो फायरिंग की आवाज आ रही है। यूनिवर्सिटी 200 कनाल के उस पे है ना, एरिया है 200 कनाल, तो उसमें तो पता नहीं चलता ना, लोग बिल्डिंग में है अंदर में, तो उनसे यानी इतला नहीं मिल रही कि या कोई जख्मी है या ये है, उसकी इतला सही नहीं मिल रही, ठीक है। डॉक्टर साहब जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनमें से किसी से आपकी बात हुई है, राब्ता हुआ है, इस वक्त वो किस कंडीशन में? राब्ता हुआ, लेकिन वो बेचारे तो अंदर फंसे हुए हैं ना। ठीक है, अच्छा ये बताएगा जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर तैनात होते हैं, उनके पास इस तरह का असला होता है कि इस तरह के जो इस तरह हमला हुआ है इसको काउंटर कर सकें? से वो बाहर नहीं निकलते, ठीक है। हाँ, यानी बच्चे जख्मी हैं अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएगा जो सिक्योरिटी एहलकार यूनिवर्सिटी में मामूर होते हैं, बच्चे जख्मी नहीं है, बाकी कोई है। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, सिक्योरिटी वाले 4 जख्मी हुए। ठीक है डॉक्टर फजल साहब, कोई बच्चा जख्मी नहीं हुआ, कोई टीचर जख्मी नहीं हुआ, सिक्योरिटी के एहलकार 4 जख्मी हुए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो हाँ उनकी भी मुझे नहीं पता, मैंने बता दिया ना कितनी ठीक है। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा जो सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं, उनके पास इस तरह का असला होता है कि इस हमले को काउंटर कर सकें वो और सिचुएशन कंट्रोल कर सकें? किस्म का इसका यानी ज्यादा से ज्यादा क्लाशनकोफ है, तो क्लाशनकोफ से क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बता दिया कि आज इतनी फोग है कि 3 फुट 4 फुट के फासले कुछ नजर नहीं आ रहा था जब मैं आ रहा था। अच्छा, अभी थोड़ी सी धूप निकली है ना। ये भी बता दीजिएगा यूनिवर्सिटी में आने के और जाने के खारजी और दाखिली रास्ते कितने हैं? मेन गेट 1 है, बड़ा वाला गेट 1 है, और उस पर बिल्कुल बाहर सारा कुछ है। अच्छा, स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो अमला वहां पर मौजूद है उसकी तादाद भी बता दीजिएगा डॉक्टर फजल साहब, कितने लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी में आमतौर पर मौजूद होते हैं? हमारे यहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां भी हैं, 4 हॉस्टल भी है, लड़के लड़कियां, ठीक है। सब में हॉस्टल भी हैं, ये 200 कनाल एरिया है हमारा ये वाला यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि 200 कनाल का एरिया है, ये बताइएगा सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं यूनिवर्सिटी में, और अगर हैं तो कितनी तादाद में है? कौन कितने तादाद में है? सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं जो कि खुफिया तौर पर फुटेजेस कैप्चर कर सकें? लेकिन आपको हालात में जब मैंने बता दिया ना, फोग यहाँ पे इतनी ज्यादा होती है, और कल से तो इतनी ज्यादा थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये इस वजह से ये मैं यानी पहुंचा ना ताने के करीब, तो जब मुझे इतला मिली तो मैं इस वजह से ताने में फिर आ गया। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कोई इमरजेंसी एग्जिट, कोई हंगामी इखराज का रास्ता यूनिवर्सिटी में नहीं बनाया गया कि इस तरह का कोई वाकया हो तो जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो सेफली वहां से निकल सकें? नहीं, वो फिर हो जाता है, क्योंकि ये तो शहर है ना, नहीं है, तो इस तरह फिर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बताइएगा शहर से काफी दूर यूनिवर्सिटी वाक़ है, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स आते किस तरह से हैं, जाते किस तरह से हैं? जो पॉइंट्स क्या यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो कि फौरी तौर पर स्टूडेंट और टीचर्स को ले जा सकें किसी महफूज मकाम में, और इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हाँ, हमारी गाड़ी है अपनी जाते रहते हैं ना।